बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर का एक टॉपिक है ईथीन। केमिस्ट्री ऑफ ईथीन आज हम पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को ईथीन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बता दिया था। आज हम ये देखेंगे कि ईथीन को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं और पहला मेथड है कि ईथीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से कैसे बनाते हैं? पहले तो इथाइल अल्कोहल का फार्मूला पता होना चाहिए। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। ठीक है, ये एक तरीका है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इथाइल अल्कोहल के फार्मूले को इस अंदाज से भी लिख सकते हैं। जरा देखें, ये आपके सामने लिखा हुआ है CH2H, CH2 और OH। इस तरह से क्यों लिखा है? ताकि बात आपको आसानी से समझ आ जाए, बात आपको आसानी से जो है वो समझा सकें। अब इस इथाइल अल्कोहल को हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं। यहां पर फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इस जगह पर ये दोनों चीजें, इसमें इथाइल अल्कोहल भी ले लेते हैं और H2SO4 भी कंसंट्रेटेड, और इतने टेम्परेचर तक हीट करते हैं। जब इतने टेम्परेचर तक हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है कि यहां पर मौजूद ये H और OH ये यहां से निकलते हैं और H2O की फॉर्मेशन होती है। जब यहां से ये निकलेंगे तो उस वक्त क्या होगा, यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर छोड़कर जाएंगे और जिसकी वजह से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इसके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हम कहते हैं क्या बन गया, ईथीन बन गया, ईथीन बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन इथाइल अल्कोहल is heated with concentrated H2SO4 at 170 degree centigrade, then ethene is formed with removal of water molecule। तो ये तरीक़ाकार है कि इथाइल अल्कोहल से ईथीन कैसे बनता है। इसी तरह से जो है इसका थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि ये पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है। ये जो दो स्टेप्स हैं, ये दो स्टेप में प्रोसेस होता है। बेसिकली होता क्या है कि पहले जब इथाइल अल्कोहल और H2SO4 आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से क्या होता है कि यहाँ पर मौजूद H2SO4 या दो H है। ठीक है, अगर मैं इसको यूं कहूं कि ये H फिर HSO4, फॉर एग्जांपल मैं इसको यूं कहूं तो यहां से एक H OH के साथ मिलकर क्या करता है, H2O बना लेता है। ठीक है, और बाकी जो पूरा पार्ट है यानी कि यहां पर मौजूद OH और H मिलकर H2O बना लेते हैं। बाकी जो इसका पूरा पार्ट है वो यहां पर आ जाता है इस CH2 के ऊपर और क्या बन जाता है, OSO2OH। ठीक है, और इस तरह से बन जाता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। अब ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है इसको फर्दर हीट करते हैं। जैसे हीट करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ये पूरा पार्ट यहां से निकल जाता है हीट करने पर और यहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह से ईथीन प्रिपेयर हो जाता है। इसी तरह से इथाइल अल्कोहल से ही हम ईथीन को बना सकते हैं। कैसे? अगर इथाइल अल्कोहल को अल्मोनियम ऑक्साइड Al2O3 इसकी मौजूदगी में 350 डिग्री तक हीट करें तो इसमें भी क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा और इसमें भी क्या बन जाएगा, एथीन। इसी तरह से नेक्स्ट जो है, अगर हम अल्मोनियम ऑक्साइड और फास्फोरिक एसिड इनको दोनों को इस्तेमाल करें तो भी रिमूवल ऑफ वाटर होगा और इथीन की फॉर्मेशन होगी। तो ये डिफरेंट वेज है इथीन को बनाने के फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। उसके बाद अच्छा यहाँ पर क्या है, सिर्फ टेम्परेचर का चेंज आ रहा है
चूंकि अल्मोनियम ऑक्साइड है तो 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। यहाँ अल्मोनियम ऑक्साइड और फास्फोरिक एसिड है तो टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस तरह से इथीन को बनाने के और भी तरीके हैं कि हम इसको बना सकते हैं बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन जो है वो इथाइल क्लोराइड से निकलता है और इथीन की फॉर्मेशन होती है। अब इथाइल क्लोराइड, जैसे इथाइल अल्कोहल का फार्मूला बताया था, वैसे इथाइल क्लोराइड, ठीक है, क्या होता है C2H5Cl, इसको यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, CH3CH2Cl। और ये सारी बातें आपके लिए कोई नई नहीं है, इससे पहले ये सारी बातें आप सीखते रहे हैं। तो यहां पर देखिए इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम करवा रहे हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और ये किस तरह से प्रोसीड होता है थोड़ा सा इसका जो मैं इसके बारे में यहाँ बता रहा हूँ। वैसे तो इसका पूरा मैकेनिज्म है नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं कि ये इथाइल क्लोराइड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पर मौजूद जो चूंकि ये Cl है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोजन, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज अब आ जाता है। तो यहाँ पर मौजूद OH, देखिए यहाँ OH मौजूद है, ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल होता है। जिस न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज हो उस स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, और ये कहाँ जाता है पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ से क्या करेगा H को रिमूव कर देगा। जब H को रिमूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से OH इसको रिमूव कर देगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा H2O, और ये पेयर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से K और Cl मिलकर KCl बना लेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये इथीन को बनाने के डिफरेंट वेज है। इसी तरह से हम इथीन को बना सकते हैं किससे, बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ डाइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरोइथेन जरा गौर करें कि यहां पर 1,2 डाइक्लोरो, ठीक है, इथेन है, इसको विसिनल डाइक्लोराइड भी कहते हैं। विसिनल का मतलब क्या है कि अगर दो एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन है तो इसको विसिनल कहते हैं। इसका रिएक्शन जब जिंक डस्ट के साथ करवाते हैं, जिंक डस्ट के साथ इसको हीट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि यहां पर मौजूद ये Cl और ये Cl निकल जाते हैं और जिंक क्लोराइड बनता है। इसी तरह से क्या हो जाता है कि इथीन की फॉर्मेशन हो जाती है, डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखें जब ये रिमूवल होता है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ छोड़ कर जाते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से हम इथीन को बना सकते हैं इथाइन से। इथाइन जो है उसमें अगर हाइड्रोजन का एडिशन किया जाए, लेकिन लिमिटेड कंट्रोल्ड एडिशन होना चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा एडिशन करेंगे तो उसकी वजह से ये इथीन नहीं बनेगा बल्कि इथेन बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कंट्रोल्ड एडिशन करवाते हैं किसका, हाइड्रोजन का इथाइन में, तो इससे भी क्या बन जाता है इथीन। तो ये डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट तरीके हैं कि इथीन को किस तरह से बनाते हैं। इसके साथ अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो वो बहुत आसान है। अगर कुछ आप लिखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिखना है, इसकी यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी है, इस रिएक्शन को वर्डिंग में लिखना है, तो क्या लिखते हैं कि व्हेन इथाइन इज heated with hydrogen in the presence of nickel catalyst at 200 डिग्री सेंटीग्रेड then ethene is formed, right? इसी तरह से यहाँ पर है कि when 1,2-dichloroethane is heated with zinc dust then ethene is formed, right? इसी तरह से यहाँ पर आ जाएं कि when ethyl chloride is heated with alcoholic potassium hydroxide then ethene is formed with elimination of water molecule। तो ये डिफरेंट वेज हैं कि इसको कैसे लिखेंगे।
ये आपको होपफुली प्रिपरेशन समझ आ गई होगी। अब हमने प्रिपरेशन के बाद हमने इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करना है कि इथीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह से देख लें और आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद फिर आपको जो है हम इथीन की प्रॉपर्टीज़ समझाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।